चैप्टर नंबर 3 है सोल ट्रेडरशिप। सोल का मतलब होता है एक बंदा जब कोई चीज़ बनाता है सेल करता है, सारा कुछ वो अकेला ही करता है। तो अब बिजनेस कैरिड आउट बाय सिंगल, ऐसा बिजनेस जो एक ही बंदा चलाता है उसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। वो प्रोवाइड्स कैपिटल इन द सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में पैसे कौन प्रोवाइड करता है? सोल ऑनर, वो जो उसका मालिक होता है वही। मेंबर ऑफ सोल ट्रेडरशिप, अब इसमें कितने मेंबर होते हैं? एक ही होता है, क्योंकि अकेले नहीं तो बनाया होता है बिजनेस। कैपिटल इन सोल ट्रेडरशिप में कैपिटल जो होता है सोर्सेज ऑफ ऑनर, यानी जो मालिक होता है वो खुद ही लेके आता है या अपने ज़राए से। स्केल ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज स्मॉल, चूँकि एक ही बंदा होता है तो आमतौर पर एक छोटी सी दुकान होती है इसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप वाला जो बिजनेस होता है। ठीक है, डिसीजन जो होते हैं, फैसले वगैरह, वो ऑनर यानी मालिक खुद ही करता है। सोल ट्रेडरशिप बिजनेस क्या होता है? इलास्टिक होता है। इलास्टिक से मुराद होता है कि वो चेंज करना हो, कुछ करना हो तो वो आराम से वो कर सकता है। व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए क्या चीज़ ज़रूरी नहीं होती? ऑडिट, यानी ऑडिट से मुराद बेटा होता है कि चीज़ों को देखना कहीं कोई दाग तो नहीं लग रहा, कोई मसला खराब तो नहीं हो रहा। लेकिन चूंकि मालिक खुद ही होता है इसलिए कोई ख़तरा नहीं होता कि कोई चोरी होगी या कोई मसला होगा। सीक्रेट ऑफ बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो राज होता है वो एबिलिटी ऑफ ओनर, इन जो मालिक है उसके ऊपर ही होता है कि वो खुद लोगों को बताता है कि नहीं, वरना कोई कुछ नहीं होता कि वो उसके राज बाहर जा सकें, क्योंकि वो खुद ही मालिक होता है सारा कुछ। डिसीजन इन सोल प्रोप्राइटरशिप आर अर्जेंटली, यानी फ़ौरन होते हैं क्योंकि उसने खुद ही फैसले लेने होते हैं। फार्मेशन एक्सपेंसेस इन सोल प्रोप्राइटरशिप आर, जब ये बिज़नेस शुरू करना है तो जब उसको बनाना है तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? लेस, थोड़े होते हैं, क्योंकि छोटा सा तो बिज़नेस होता है। लायबिलिटी ऑफ लॉस इन, अगर नुकसान हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किस पे होती है? सोल ऑनर, सारी मालिक की होती है, क्योंकि किसी और बंदे ने तो हिस्सा डाला नहीं उसमें। ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, अब विल ऑफ ऑनर, मालिक की यानी अगर उसकी मर्जी है तो फिर हो सकता है। वैसे ये भी है कि इज़ नॉट कंपलसरी, ज़रूरी नहीं होता, ये भी सही है। नन नहीं होता, ये भी सही है। ठीक है, ये वाले तीनों ऑप्शन सही हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का दुरानिया कितना होता है? शॉर्ट, क्योंकि देखें अगर वो मालिक बीमार हो जाता है तब भी बिजनेस बंद, अगर वो खुदा नास्ता फोत हो जाता है तब भी बिजनेस बंद, अगर उसको कहीं जाना पड़ जाता है, आपने देखा होगा मोहल्ले में कोई फोत की हो जाए तो दुकान वाले को जाना पड़े तो दुकान बंद होती है। तो इस तरह ये शॉर्ट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का दुरानिया। लायबिलिटी ऑफ ऑनर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन मतलब वो अपना कारोबार बंद नहीं कर सकता क्योंकि अकेला बंदा होता है। तो अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। आगे है इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी इज मेंटेन, कौन सी बिजनेस की टाइप है जिसमें राज ही रहते हैं? सोल ट्रेडरशिप, क्योंकि एक ही बंदा मालिक होता है। डेजोल्यूशन, अगर ख़त्म करना है सोल ट्रेडरशिप तो वो क्या है? विल ऑफ ऑनर, जब मर्जी वो दुकान बंद करके जो मर्जी काम शुरू कर सकता है, इसलिए ये कोई मसला नहीं होता। आगे है जी चैप्टर 4। चैप्टर 4 है जी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एज कम्पेयर टू सोल, अगर हम मुआवजा करें पार्टनरशिप का सोल प्रोप्राइटरशिप से तो लेस फ्लेक्सिबल, यानी उससे कम फ्लेक्सिबल है, क्योंकि 2 बंदे या 3 अब शामिल हो गए, जब तक वो तीनों या दोनों नहीं मानेंगे तो तब तक कोई काम नहीं हो सकता। द फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेडरशिप एज कम्पेयर टू, जो पार्टनरशिप वाला बिजनेस है उसको बनाना और जो अकेले बंदे वाला बिजनेस, उसमें क्या फ़र्क है? यानी जो सोल कह रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप इजी होती है पार्टनरशिप के मुकाबले में, क्योंकि एक ही बंदे ने सारा कुछ करना है। जबकि जो 2 बंदे हैं, ज़ाहिर है वो फिर पहले पार्टनरशिप लिखी जाएगी, एक बंदा कितना कैपिटल लाएगा, कितना प्रॉफिट शेयर होगा, ये सारा कुछ पहले होगा फिर होगा। मैक्सिमम नंबर जो होते हैं पार्टनरशिप में वो 20 पार्टनर हो सकते हैं। मिनिमम, कम से कम कितने मेंबर हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। इन पाकिस्तान के अंदर किस कानून के अंडर पार्टनरशिप बिजनेस काम कर रहा होता है? 1932। ये हिसाब लगा लें, मतलब हमारे मुल्क का इतना बड़ा गर्क किया हुआ है, कोई क्या करें, कैसे कि हमारे ऊपर पढ़े लिखे लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो आगे सियासत में जा सके, मुल्क की बागडोर संभालें। तो अब 1932 के कानून बना हुआ है, कोई हाल है, मतलब एक तरह से 100 साल होने वाले हैं, ये हाल है हमारे मुल्क का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप, जो
प्रॉफिट बांटा जाएगा पार्टनरशिप बिजनेस इन प्रोपोर्शन टू द कैपिटल, वो जितना पैसा लगाया उसके हिसाब से होता है कि कितना कितना पैसा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। बैंकिंग बिजनेस में नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं जी? 10 होते हैं बैंकिंग बिजनेस के अंदर। व्हेन पार्टनरशिप लॉ, इसका मतलब है कोई भी अगर बैंक है तो उसके अंदर 10 बंदों का हिस्सा होता है। व्हेन पार्टनरशिप लॉ वाज पास्ड, 1932 में पार्टनरशिप का कानून बनाया गया था। तो पाकिस्तान बनने से भी पहले का बना हुआ है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, अब अगर उसको रजिस्टर करवाना है तो ये क्या डिपेंड करता है पार्टनर, ज़रूर करवाना चाहिए, वरना अगर आप मरते हैं तो आपकी औलाद, आपकी बीवी को कुछ नहीं मिलेगा। चाहे भाई के साथ पार्टनरशिप करें, लिखें हर चीज़, उसको रजिस्टर करवाएं ताकि बाद में कोई मसला ना बने किसी के लिए। तो ये डिपेंड ऑन द विल ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स के ऊपर जब भी पार्टनरशिप में करें ज़रूर रिटर्न में काम करें। लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट वाज, लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1907 में पास किया गया था। द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, अब जिस डॉक्यूमेंट जिस पेज के ऊपर या जहाँ पर वो रूल्स लिखे जाएंगे पार्टनरशिप के हवाले से, वो पार्टनरशिप डीड होता है। डीड बेटा कहते हैं माहदे को, ठीक है, जैसे स्टाम्प वगैरह आमतौर पर होता है। पार्टनरशिप फॉर पार्टिकुलर पर्पज इज कॉल्ड, अगर किसी खास मकसद के लिए पार्टनरशिप की गई है तो पार्टिकुलर पार्टनरशिप वो कहलाती है। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप का जो माहदा है वो रिटर्न भी हो सकता है, ज़बानी भी हो सकता है, रिटर्न भी हो और रजिस्टर हो, ये सारा कुछ हो सकता है। यानी आप खुद लिख लें, दूसरा ये कि ज़बानी आमतौर पर होता है, और तीसरा ये कि आपने रिटर्न कर लिया फिर उसको रजिस्टर भी करवा लिया। तो ये सबसे बेस्ट है कि रिटर्न भी करवाएं और रजिस्टर भी करवाएं, ताकि बाद में अगर आप खुदा न खास्ता फोत हो जाते हैं, कोई मसला बनता है, तो आपके पास सबूत हो, आप कोर्ट में जाके अपना हिस्सा आपकी बीवी बच्चे ले सकें। बेस्ट फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड, सबसे बेहतरीन किस्म जो पार्टनरशिप के माहदे की होती है वो रिटर्न है। देखा, रजिस्टर ज़रूर करें। इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं लिखा हुआ ऑन एडिशनल कैपिटल ऑफ पार्टनर, जो अगर एक पार्टनर ने ज़्यादा हिस्सा एडिशनल कैपिटल एक्स्ट्रा डाला है तो इंटरेस्ट इज पेड, तो फिर क्या है, उसको उसका सूद उसके ऊपर दिया जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडिशनल, अगर जो पार्टनरशिप के अंदर उसका नहीं लिखा हुआ एडिशनल कैपिटल का, तो फिर इंटरेस्ट का रेट कितना होगा, 6%। एज ऑफ माइनर पार्टनर, जो छोटा हिस्सेदार है उसकी एज जो है वो कितनी होती है, लेस देन 18, यानी जिसका कह लें शनाख्ती कार्ड ना बनाओ वो माइनर पार्टनर के अंदर आ जाता है। पार्टनर हु पार्टिसिपेट इन बिजनेस, एक पार्टनर जो बिजनेस में हिस्सा भी लेता है उसको कहते हैं एक्टिव पार्टनर। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन पार्टनरशिप इज, हर मेंबर की जो जिम्मेदारी पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड यानी बहुत ज़्यादा होती है। पार्टनरशिप में जो एक्टिव पार्टनर है वो पैसे भी लगाता है और हिस्सा भी लेता है, ठीक है। जैसे एक दुकान में हिस्सा भी लगाया और साथ वहाँ पे नौकरी भी कर रहा है या सेल में हिस्सा भी ले रहा है, तो ये एक्टिव पार्टनर होते हैं। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है, ओनली इन्वेस्ट इन द बिजनेस, जैसे एक बंदे ने गाड़ी लेके किसी ड्राइवर को दे दी है, अब वो क्या है, नॉमिनल पार्टनर है, उसने सिर्फ पैसे लगाए हैं, आगे ड्राइवर ने चलाना है उसको और उसको पैसे आगे दे देने रात को रोज। इन पार्टनरशिप इफ कोर्ट डिक्लेयर अ पार्टनर इंसॉल्वेंट, अगर पार्टनरशिप के अंदर कोर्ट कहती है कि एक बंदा इंसॉल्वेंट है, पागल हो गया है, दिमाग ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया है, तो पार्टनरशिप क्या होगी, डिज़ोल्व, ख़त्म हो जाएगी। इंसॉल्वेंट से ये भी मुराद है बंदा गायब हो गया है, कहीं मार दिया किसी ने, पता नहीं चला या मिला नहीं, कुछ भी कह लो, यानी इंसॉल्वेंट, ख़त्म हो गया। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप कलेक्टिव, जो बंदे पार्टनरशिप में आ गए हैं, हिस्सा ले लिया उन्होंने, मुआहदा कर लिया है, उनको इकट्ठा सारे सबको मिल के क्या कहेंगे, फर्म, कि वो एक फर्म है, ठीक है। तो ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 4।